तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है आपके यहाँ पर 5.2 कक्षा 8 है, आंकड़ों का प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर उसका 5 है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और भाषा दे रखी है। कोई हॉस्टल है आपके यहाँ पे, उसमें दे रखा है कि उसमें विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। हिंदी 40 जने बोलते हैं, अंग्रेजी 12 जने, मराठी 9 जने, इसी तरह ये टोटल कितने हैं योग 72 विद्यार्थी। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम सारणी में लिखते हैं। किस तरह, देखिए यहाँ पे एक सारणी बनानी होगी आपको, इस तरह की आपको सारणी बनानी होगी। सबसे पहले आपको लिखना है भाषा, उसके बाद है विद्यार्थियों की संख्या, उसके बाद देखो इस दो में आपको क्या लिखना है, ये सब में ज़रूरी है 4 कॉलम बनाने होंगे। पहले में जो दे रखा ऊपर, अगले में जो नीचे दे रखा। अब इन दोनों में सेम लिखना है। क्या लिखना है, संपूर्ण का भाग, और यहाँ पे लिखना है केंद्रीय कोण। ठीक है, ये आपको सब में लिखना है। अब भाषा कौन कौन सी है, देखो यहाँ पे हिंदी है, अंग्रेजी है, मराठी है, तमिल है, ठीक है, और कौन सी है, बंगाली है। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या हिंदी में 40 है, अंग्रेजी में 12 है, मराठी में 9 है, तमिल में 7 है, बंगाली में 4 है। टोटल कितने हैं यहाँ पे, योग अगर बात करें, योग है 72। ठीक है, अब यहाँ पे देखो संपूर्ण का भाग में क्या लिखना है, जो योग आता है इनका योग है उनमें से कितना है, यानी 72 में से ये 40 है, इसी तरह 12 में से ये मतलब 72 में से 12 है, इसी तरह 9 है किसमें से 72 में से, फिर 7 है 72 में से, ठीक है, और 4 है 72 में से। यानी योग, इन सब का योग नीचे लिखना, बाकी ये सारे ऊपर लिखने। ये होता है संपूर्ण का भाग। 40 ऊपर, इनका योग नीचे, 12 ऊपर, इनका योग नीचे, 9 ऊपर, योग नीचे, 7 ऊपर, योग नीचे, 4 ऊपर, योग नीचे। अंश और हर में लिखना है। अब केंद्रीय कोण में क्या लिखना है, इसको वापस लिख लेना है 40/72, 12/72, 9/72, 7/72, 4/72। अब इन सब को किससे गुणा कर देना है आपको, 360 से, क्योंकि टोटल जो केंद्रीय कोण का मान होता है वो 360 होता है। तो इन 60 को 360 से गुणा कर देना इन सबको। ठीक है, अब देखो इसको सरल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 36 से कम 36, ठीक है, 36 दूना 72, और यहाँ पे 0, 36 से कम 36, फिर 0, 36 दूना 72, 2 एकम 2, और ये 5। कितना आ रहा है देखो, सब में अगर काटेंगे तो कितना आएंगे, 5 5 आएंगे। यानी 72 का भाग 360 में 5 बार जा रहा है, फिर वापस 5, फिर वापस 5। ठीक है, अब यानी 40 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, यानी 200 डिग्री। 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 पने 60 डिग्री। 9 को 5 से करेंगे तो 9 पंजे 45 डिग्री। 7 को 5 से करेंगे तो 7 को 5 से करेंगे तो 35 डिग्री, और 4 को 5 से करेंगे तो 20 डिग्री। 5 चौक 20। देखो इन सब का योग 360 हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। देखो 260, ठीक है, फिर 305, 305 और 340 और 20, 360 हो रहा है, इसका मतलब हमारा ये सही है। अब आपको क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। तो कैसे, आपको प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाना है। ठीक है, एक क्या करना है, वृत्त बनाना है, बिल्कुल गोल आपको। ये हमने गोल एक वृत्त बना लिया, ये होता है इसका केंद्र। ये क्या होता, वृत्त का केंद्र। अब आपको क्या करना, एक लाइन खींचनी है। सबसे पहले यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचनी है आपको। ठीक है, इस तरह से लाइन खींचनी है आपको सबसे पहले। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले किसका है, हिंदी का है। कितना है, 200 डिग्री। तो आपको इस बिंदु पर 200 डिग्री का कोण बनाना है, यहाँ पे रखना है, और ये हो गया तो 0। उसके बाद यहाँ पे आएगा, देखो
180 इधर आ रहा है, 180 इधर आ रहा है। अब 180 से आपको क्या करना है, 200 लेना, ठीक है ना। तो देखो 180 इधर आ रहा है, या फिर आप इसको रहने दीजिए अभी 200 को, ठीक है, क्योंकि इस चांदे में 180 तक की है। अभी आप 200 को रहने दीजिए। पहले आप बना लीजिए किसका, 20 का बना लीजिए। किसका बना लीजिए, 20 का बना लीजिए। 20 किसका है, बंगाली का। तो 20 का बना लीजिए आप यहाँ पर। ये देखो 0, 10 और 20 यहाँ पर आएगा। ये हो गया आपके ये हो गया आपके किसका, 20 डिग्री किसका हो गया, बंगाली का। किसका हो गया, बंगाली का। उसके बाद देखिए 35 किसका है, तमिल का। अब आपको यहाँ पे नहीं रखना है, इसके ऊपर रखना है। यहाँ पे नहीं रखना क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर रखना है, 35 का बनाना आपको, ठीक है ना, ऐसे रखना है। अब वो वापस 0, 10, 20, 30 और ये 5, ठीक है ना। अब इसको इस तरह मिला दो। ये देखो ये 35 का बन गया, ये किसका हो गया, आपके तमिल का है। 35 किसका है, तमिल का है। अब देखो ये बंगाली का कंप्लीट हो गया, तमिल का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बनाना है, ये किसका होगा आगे देखो, 45 मराठी का। अब आपको यहाँ पे रखना है इस तरह का 0, 10, 20, 30, 40 और 5, 45, ठीक है ना। इस तरह से इसको बना देना है। ये हो गया आपके 45 डिग्री का। किसका हो गया, मराठी का। किसका हो गया यहाँ पे, मराठी का। अगला देखो अंग्रेजी में कितना है, 60 डिग्री। अब आपको इस तरह रखना है, इसको घुमाते, देखो ये जो चांदा है आपको इस तरह घुमाते हुए जाना है, इस तरह, ठीक है ना, इस तरह घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी की जो दिशा है वो इस तरफ है, आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हुए लेके जाना है, ठीक है ना। अब देखो मराठी हो गया, अंग्रेजी कितना है, 60 डिग्री। अब आपको इस तरह रखना है, तो इस बिंदु को यहीं रखना है, ये 0 होगा। 0 से लेकर 60 बनाना है। तो 60 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आ रहा, ठीक है ना। तो आप इसको और इसको मिला दो। ये हो गया आपके 60 डिग्री का। किसका हो गया, 60 डिग्री। और किसका है ये, अंग्रेजी का। अब अंतिम कौन सा, 200 डिग्री किसका है, हिंदी का। ये पूरा किसका बच गया, अब हिंदी का बच गया। ये कितना है आपके 200 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से करना है। सबसे पहले क्या करना आपको ये जो सार दे रखा है उसको सारणी के रूप में लिखना है। भाषा आ जाएगी इसके अंदर। ये जो दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, ये दोनों सब में कॉमन है। ये जो है अगर आपको किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए पाई चार्ट का, तो ये दोनों आपको याद रखने। कैसे, देखो संपूर्ण का भाग में क्या होता है और केंद्रीय कोण में क्या होता है। संपूर्ण के भाग में क्या करना है, जो संख्या दे रखी उन सब का योग दे रखा है। जैसे यहाँ पे 72 दे रखा है, अगर आपको नहीं दे रखा है तो आपको करना होगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पे 72 है, ठीक है। अब 40 72 का भाग है, तो 72 में से 40, फिर 72 में से 12, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है। 9 में 9 है, 72 का भाग है, यानी 72 में से ये 7 है और 72 में से ये 4 है। इस तरह ये तो लिखना है। ये सारे के सारे वापस लिखने इधर, और इन सारे को केंद्रीय कोण में क्या कर देना है, इन सबको 3 से 60 से क्या कर देना है, 360 से गुणा कर देना है। ये संपूर्ण का जब भाग हो गया, इसको लिखने के बाद ये सारे के सारे वापस आपको इसमें लिखने हैं। जैसे 40/72 आ गए, 9/72 आ गए और 4/72 आ गए, ये सारा आ गए। फिर इन सब को 360 से गुणा कर, इनको काटना नहीं, अभी आपको इनको काटना नहीं है, ठीक है। इन सारे को 360 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद क्या आ जाएंगे, कोण आ जाएंगे, यानी 360 डिग्री के टोटल कोण आ जाएंगे, ठीक है ना। टोटल इनका योग 360 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो आपका गलत हो सकता है। अगर 360 नहीं होगा तो आपका जो पाई चार्ट है वो गलत बन जाएगा, ठीक है। कोण बनाने के बाद आपको देखना, सबसे पहले एक वृत्त बनाना है, केंद्र से एक लाइन खींचनी है। अब यहाँ पे 200 थे इसलिए हमने इसको बाद में ले लिया, जो कम थे वो, क्योंकि जो चांदा है उसके अंदर 180 है, तो हमने बाद में जो अंतिम बनेगा वो 200 का बनेगा, इसलिए हमने ये बना दिया। पहले बंगाली का, फिर तमिल का, फिर मराठी का, फिर अंग्रेजी का। अंतिम जो बना यहाँ पे 200 डिग्री का ही बना है, क्योंकि अंतिम ये देखो जी 4 तो बन गए यहाँ पे, 1 2 3 4। अंतिम जो बचा है वो 200 डिग्री का हिंदी का ही बचा है, तो ये हिंदी का हो गया। 60 का हो गया आपके अंग्रेजी का, 45 हो गया मराठी, 35 हो गया तमिल और 20 हो गया बंगाली।
तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।